हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लेकर आए हैं। बहुत ही मेहनत करना पड़ा है। सब जो भी है इसमें एक एक क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर है, इधर उधर का टॉपिक नहीं है। तो आज बात करने वाले हैं इसी के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, अगर हम बात करेंगे इसमें नाभिक के बारे में। नाभिक होता क्या है, नाभिक में क्या क्या होता है। नाभिक में प्रोटॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर ही नाभिक बनता है। ऐसे ही डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन, ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे में यही पूछा है। नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ध्यान में रखेंगे, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये प्रोटॉन परमाणु में आवेश युक्त कण की खोज जो है। अगर बात करेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की, या पूछेगा प्रोटॉन में आवेश युक्त कण की खोज किसने की, तो खोज इन्होंने किया, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। अगर आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। ये इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। इसकी खोज कौन किया, चैडविक ने किया। डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चैडविक ने किया। आगे बात करते हैं हम, अगर बात करेंगे हम क्या है, बेरिल न्यूट्रॉन की खोज कैसे किया, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कैसे किया, तो एक बेरिलियम धातु थी। बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर न्यूट्रॉन की खोज किया। तो बात करेंगे जैसे न्यूट्रिनो होता क्या है, न्यूट्रिनो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, न्यूट्रिनो होता क्या है। तो न्यूट्रिनो जो है विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव डालता है। न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो कहलाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम आविष्कार इसका किसने किया, पाउली ने किया। इसकी आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया, पाउली ने किया। आगे बात करते हैं, प्रथम प्रथम सिद्धांत आधार किसने दिया, फर्मी ने दिया 1934 में। खोज किसने किया, पाउली ने किया। पाउली ने खोज किया, प्रथम सिद्धांत आधार दिया फर्मी ने। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को, जो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण होते हैं उनको क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। डायरेक्ट ऐसे पूछता है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण को क्या कहते हैं, तो पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है, एक धनावेशित मूल कण है। पॉजिट्रॉन क्या है, धनावेशित मूल कण है। आगे बात करेंगे, जो पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, अगर बात करेंगे पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान या आवेश, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान व आवेश के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान व आवेश के बराबर होता है। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणिक कण है। इलेक्ट्रॉन जो है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणिक कण है। इसका आवेश इस निश्चित होता है, जो ऋणात्मक होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की खोज के बारे में, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो खोज किया जे टॉमसन ने। जे टॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज किया। अगर इसकी द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। 0.19 9.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है न्यूट्रॉन। आगे बात इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान, आगे बात करेंगे हम, आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो देख लिए 9.101,
9 पॉइंट या 01 ना याद करें, डायरेक्ट ये 9.1 इंटू 10⁻31 है, याद कर लें, इतना बहुत है। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इकट्ठा मिल जाते हैं तो उसे न्यूक्लियन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिल जाते हैं तो उसे न्यूक्लियन कहा जाता है। सर्वप्रथम परमाणु शब्द की खोज, सर्वप्रथम अगर हम बात करेंगे किसने किया, तो सर्वप्रथम परमाणु शब्द की खोज किया, किसने किया? ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस, ग्रीक दार्शनिक थे। परमाणु शब्द, अगर क्वेश्चन जैसे पूछ लिया परमाणु शब्द की खोज किसने किया, तो ये ग्रीक दार्शनिक थे जिसका नाम डेमोक्रिटस था। उन्होंने सर्वप्रथम परमाणु शब्द नाम दिया। परमाणु का अर्थ क्या होता है? जिसे तोड़ा ना जा सके, मतलब जिसका खंडन ना किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। आगे बात करेंगे हम परमाणु का निर्माण। परमाणु का निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो परमाणु का निर्माण में जो अगर परमाणु का निर्माण हुआ तो उसमें प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। तीनों चीज़ रहती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीनों चीज़ रहती है तो परमाणु का निर्माण होता है। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन, प्रोटियम इसको कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम, इसे ट्राइटियम कहते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है? इसमें प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। जैसे हम बात करेंगे अगर 1H1 है, आगे बात करेंगे, जैसे 1H1 है, 1H1 मतलब इसे जो ये होता है इसे प्रोटॉन की संख्या कहते हैं या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं या परमाणु क्रमांक कहते हैं, जेड से जिसे डिनोट करते हैं। और ये जो है परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु भार है। अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो परमाणु द्रव्यमान में से, ये द्रव्यमान में से इसमें से इसको लेस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 1 में से 1 जब घटाएंगे तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, और ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। तो आगे बात करते हैं परमाणु के बारे में सही कथन क्या है। परमाणु के बारे में क्या क्या कथन होते हैं जो सही होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु बारे में क्या क्या सही है। तो इसके अंदर बात करें किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते। अगर कोई दो तत्व है उसके परमाणु कभी भी समान नहीं हो सकते। जैसे हाइड्रोजन हो गया या लिथियम सोडियम कुछ भी हो गया, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। तो इसके जो तत्व के किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते। जो इसका परमाणु भार होगा वो इसका परमाणु भार नहीं होगा, इसका अलग परमाणु भार होगा, इसका अलग परमाणु भार होगा। इसीलिए कहा गया है किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते। अगर परमाणु है वो तो किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं वह 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं।
उनका क्रम 10⁻⁻10 मीटर के क्रम के प्रसरण में होते हैं। आगे बात करेंगे जैसे परमाणु आकार में बहुत छोटे कण होते हैं। ये परमाणु की विशेषताएं हैं। परमाणु किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते, पहले याद करेंगे। किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं। दूसरा ये बात करेंगे वह 10⁻⁻10 मीटर के क्रम के प्रसरण में होते हैं। अगला बात करेंगे परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। आगे बात करेंगे एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। परमाणु की विशेषता है एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो 4 याद रखेंगे हम। किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते, पहला हो गया। किन्हीं भी दो तत्व, अगर कोई भी दो तत्व है उसके परमाणु समान नहीं हो सकते। आगे दूसरा याद करेंगे वह 10⁻⁻10 मीटर के प्रसरण में होते हैं। आगे बात करेंगे परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। चौथा बात करेंगे एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। आगे बात करेंगे हम प्रोटॉन पर आवेश के बारे में अगर बात करते हैं हम। प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वही प्रोटॉन पे आवेश होता है। बस फर्क इतना है, केवल इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है। तो प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धनात्मक आवेश। बस यही इतना केवल अंतर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। उसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम था। इसका द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻27 कूलाम। 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम इसका है। इसकी अगर प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? आगे बात करेंगे, बताइए आगे किसका इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? जे थॉमसन ने, सही। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? आवेश इतना होता है, द्रव्यमान इतना होता है। और खोज किसने किया प्रोटॉन की? गोल्डस्टीन ने किया। प्रोटॉन नाम दिया, ध्यान में रखेंगे, प्रोटॉन जो है प्रोटॉन नाम दिया रदरफोर्ड 1919 में, लेकिन खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने खोज किया। नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चे सभी लोग कि प्रोटॉन नाम किसने दिया, प्रोटॉन की खोज किसने किया। ये सब क्वेश्चन पूछा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो पेपर में ना पूछा गया हो। अगर नहीं विश्वास है तो आप बुक उठा के देख लीजिए। अगर उसमें नहीं मिलेगा तो हमारी वीडियो मत देखिएगा। आगे बात करेंगे परमाणु मॉडल के बारे में, एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। परमाणु मॉडल की बात करेंगे। कैथोड किरण प्रयोग किया सर्वप्रथम किसने किया? कैथोड किरण प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जे थॉमसन ने किया। सर्वप्रथम कैथोड किरण का प्रयोग किसने किया? जे थॉमसन में। यही डायरेक्ट ऐसे पूछा है, कैथोड किरण की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो बात करेंगे एक खोज किया सर्वप्रथम जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। आगे बात करेंगे बोरबरी योजना क्या है? बोरबरी योजना किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। बोरबरी ने नियम दिया, किसी भी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होती है? 2n²। किसी भी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है अधिकतम? 2n²। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को कहाँ पे प्रकीर्णित किया? रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को
सोने की धातु की पतली पन्नी पर किया। अल्फा कणों का परीक्षण किस पे किया था? सोने की धातु की पतली पन्नी थी, उसी पे रदरफोर्ड ने परीक्षण किया था। अगर बात करेंगे आगे बोर के एटम की अवधारणा, बोर के एटम मॉडल की अवधारणा। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है, तब यह उत्तेजित होकर बाहरी कक्षा में चला जाता है। बोर ने नियम दिया, बोर के एटम मॉडल की अवधारणा यही है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है, तब वह उत्तेजित होकर बाहरी कक्षा में चला जाता है। जब बाहरी कक्षा में चला जाता है, पहला तो ये दिया जब एक बाहरी कक्षा में चला जाता, और फिर दूसरा दिया, क्या दिया? जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को उत्सर्जित करता है। उसमें क्या था? उसमें इलेक्ट्रॉन के, जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को उसमें अवशोषित करता था, इसमें उत्सर्जित करता है, तो वह बाह्य कक्षा से भीतरी कक्षा में चला आता है। अगर अवशोषित करेगा तो बाह्य कक्षा में चला जाएगा। अगर उत्सर्जित करेगा तो बाह्य कक्षा से भीतरी कक्षा में चले आएगा। यही दिया बोर ने अपने नियम में दिया, इसको याद रखेंगे। अगर अवशोषित करेगा तो बाह्य कक्षा में चला जाएगा, अगर उत्सर्जित करेगा तो बाह्य कक्षा से अपनी कक्षा में चला आएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग बताइए ये कंटेंट कैसा है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अगर कंटेंट अच्छा ना लगे आपको तो ना बनाएं, क्योंकि हमको नोट्स बनाना पड़ता है एक एक टॉपिक का खोज कर, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। पढ़ने को तो बुक में बहुत कुछ है, पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं सब लोग, लेकिन हम एक अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जो सोच रहे हैं आप लोगों के लिए एक बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाए, ताकि इधर उधर ना रहे। ये सब क्वेश्चन पूछा है, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को उत्सर्जित करता है तो बाह्य कक्षा से नीचे भीतरी कक्षा में आएगा, बाहरी कक्षा में आएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जब उत्सर्जित करेगा तो बाह्य कक्षा से भीतरी कक्षा में चला आता है, और जब अवशोषित करेगा ये है, जब अवशोषित करेगा तो उत्तेजित होकर बाहरी कक्षा में चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट सब्सक्राइब करें, और अपने कम से कम एक दो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप लोग का प्यार रहेगा तभी हम वीडियो बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। थैंक यू।